जय भारत बच्चा लोग। तो आज हम अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं ना। सबसे मेजर पॉइंट तुमने क्या पढ़ा कि जब तुम किसी भी लिक्विड या किसी भी फ्लूइड में ना अगर h हाइट नीचे जाते हो तो वहाँ पे प्रेशर कितना चेंज हो जाता है, रो इंटू जी इंटू एच, है ना। उतना प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली जब हम ऊपर जाएंगे तो उतना प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ कहाँ से आई थी? हमने प्रेशर ग्रेडियंट एक टर्म पढ़ा था, है ना। प्रेशर ग्रेडियंट क्या था? dp बाई डी वाई। अगर तुम नीचे जा रहे हो तो dp बाई डी वाई पॉजिटिव होगा, इक्वल टू रो इंटू जी, है ना। dp बाई डी वाई रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। अगर तुम नीचे जा रहे हो तो ये चीज़ क्या होगा? प्लस रो इंटू जी। अगर तुम ऊपर जा रहे हो तो ये माइनस रो इंटू जी होगा। क्लियर सभी को? तो इस तरीके से प्रेशर चेंज करता है। और प्रेशर फोर्स कैसे लगाता है? हमेशा जहाँ भी उसे सरफेस मिलता है वो उसको उस तरफ अपने से दूर पुश कर देता है। क्लियर? और परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो ये हमने छोटे बात में पढ़ी थी और उस फोर्स वाले पॉइंट पे ना हम वापस आएंगे और हम उसमें बहुत शानदार क्वेश्चंस करेंगे। तुमने देखा होगा कि मैंने कुछ शेप बनाए थे लास्ट टाइम बीकर के अंदर, है ना, और उसमें ट्राइंगल और ये सारी चीज़ें हमने बनाई थी। तो उसमें वो फोर्स ना हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? और उन क्वेश्चंस को हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। बट आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो तुमने लास्ट लेक्चर में वो रो जी एच वाला पॉइंट सीखा था ना, उसको हम अप्लाई करके कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। क्लियर? तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा आज के न्यूमेरिकल्स का? तुम देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ये होगा कि लेटर से मेरे पास ना कहीं पे कोई बीकर या कोई सिस्टम है जिसमें दो टाइप के फ्लूइड हैं। ठीक है, मैंने इसमें दो टाइप का फ्लूइड भर रखा है। लेटर से इस पॉइंट के आगे जो फ्लूइड है वो कुछ और है यहाँ तक, और इधर जो है वो तुमने कोई दूसरा फ्लूइड भर रखा है। क्लियर? तो मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया कि एक पर्टिकुलर हाइट पे, है ना, एक पर्टिकुलर हाइट पे, मान लो मैं यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट ले लूँ, एक लाइन में हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देता हूँ, लेटर से ये वाली लाइन। अब ये लाइन जो है ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है ना। तो हमने लास्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट क्या सीखा था कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी सेम होगा क्योंकि दोनों सेम लिक्विड में है, बट वो प्रेशर एट सी से इक्वल नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे क्या होता है ना, अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसमें जब तुम दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड भरते हो ना, तो जितने हाइट तक ये ऊपर है भरा हुआ, ये दूसरा जो है ना वो उससे कुछ ऊपर या नीचे रहता है, मतलब दोनों सेम हाइट पे नहीं रहते हैं। अगर मैं दोनों में सेम लिक्विड भरता ना, मतलब इस पूरे ट्यूब में अगर मैं सेम लिक्विड भरता, तो जितना यहाँ तक हाइट जाता ना उतना ही यहाँ तक भी हाइट जाता। क्लियर? ऊपर वो हाइट लिक्विड का सरफेस, मतलब ये लिक्विड का जो सरफेस है वो दोनों सेम हाइट पे रहते हैं, बट अभी वो सेम हाइट पे नहीं रहेंगे, है ना। ये जिस हाइट पर है लिक्विड का सरफेस, दूसरा वाला देखो उससे कुछ ऊपर है ना। कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो सकता है। समझ आया? अगर तुम सेम लिक्विड भरते हो तो दोनों बिल्कुल सेम हाइट पे होंगे, ये ऐसे ऊपर नहीं होता, यहीं पे होता। बट जब तुम डिफरेंट लिक्विड भरते हो ना तो दोनों का हाइट अलग अलग आता है। क्लियर? तो हम उसी हाइट वाले रिलेटेड ना क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है? वो तुम्हारा पूछेगा कि इसमें हाइट कितना ज़्यादा है या ऐसी चीज़ें कुछ तुमसे पूछी जाएंगी। ठीक है? तो उसके लिए जो तुम बेसिक कॉन्सेप्ट अपनाओगे ना, वो तुम क्या अपनाओगे? ध्यान से देखो। तुम ना दोनों जो लिक्विड है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब जहाँ पे दोनों सरफेस मिल रहे हैं, क्लियर, जो इंटरफेस कहते हैं हम इसे ना, ये लिक्विड का क्या कहलाता है? इंटरफेस। ठीक है? तो ये जो पॉइंट है, मान लो मैं इस पॉइंट को डी बोल दूँ, तो ये डी पॉइंट जो है ये एग्जैक्टली दोनों के मिलने वाले पॉइंट पे है ना, दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं, बट वो पॉइंट एक ही है। तो तुम क्या करोगे ना, तुम पॉइंट डी तक आने के ना दो रास्ते सेलेक्ट करोगे, एक इस लिक्विड से होते हुए और एक इस लिक्विड से होते हुए, और पॉइंट डी का प्रेशर निकालोगे इन दो अलग अलग रास्तों से। लेकिन क्योंकि पॉइंट डी एक ही पॉइंट है, इसलिए जो दोनों प्रेशर है वो इक्वल होंगे। समझ आया? तुम क्या करोगे, मान लो मैं तुम्हें अगर पॉइंट डी का प्रेशर निकालने बोलूँ तो तुम्हारे पास एक्चुअल में तुम दो इक्वेशन से निकाल सकते हो। एक तो ये कि ये वाले सरफेस से मान लो h1 हाइट नीचे है तो P1 प्लस रो H1 जी। ठीक है? बट मान लो ये वाले सरफेस से H2 हाइट नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे P0 आएगा और रो H1 जी, यहाँ पे P0 प्लस रो H2 जी। तो ये दो अलग अलग पॉइंट से तुमने डी का प्रेशर निकाला ना। हाँ, रो 1 रो 2 अलग अलग होंगे, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनो। पॉइंट डी का अगर तुम्हें प्रेशर निकालना है
तो तुम यहाँ से वो H1 हाइट नीचे है उसके हिसाब से भी निकाल सकते हो, बट इस लिक्विड से H2 हाइट नीचे है उसके हिसाब से भी निकाल सकते हो, बट दोनों हैं तो पॉइंट डी के, फिर दोनों को इक्वेट कर दोगे। तो ये प्रोसेस है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हें उस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर निकालना चाहिए एक से ज़्यादा रास्ते से, है ना, एक से ज़्यादा रास्ते से तुम्हें प्रेशर निकालना आना चाहिए। समझ आया? तो हम उस तरीके से उस पॉइंट का प्रेशर निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, हम उस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। क्लियर? और हमें अपना आंसर मिलेगा। तो आओ हम लोग ना क्वेश्चन सीधा चालू करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की। तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा फिगर बना रखा है। ये 2 बीकर हैं, बीच में ये एक ऐसे पाइप से कनेक्टेड है। क्वेश्चन में क्या दिया है, लिक्विड 2 टाइप के हैं। ये जो तुम्हारा लेफ्ट वाला लिक्विड है ना, जो भी ब्लू लिक्विड है, ये वाटर है, और ये राइट वाला भी ब्लू लिक्विड वाटर है, और बीच में मैंने किसी का खून भर दिया है। खून नहीं भरा, जो भी वो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है उस रेड लिक्विड की, कितनी 0.9, मतलब वाटर से कम डेंसिटी वाला लिक्विड है। क्लियर? तो 0.9 उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट लिक्विड डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, सॉरी डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर हम वाटर के ही कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर बाई डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा ना, तो 1 ही आएगा। तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। क्लियर? तो हमें क्या क्वेश्चन में डेटा दिया है कि जहाँ पे ये रेड लिक्विड इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे याद बोल सकते हैं ऐसे चालू हो रहा है, उसके नीचे वाटर है पूरा, देखो ना, जहाँ से वो चालू हो रहा है से ले करके जहाँ वो खत्म हो रहा है, उन दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पे रेड लिक्विड खत्म हो गया, यहाँ पे वो चालू हुआ था, ये 40 सेंटीमीटर, बस इतना ही डेटा दिया हुआ है। क्लियर? और वो तुमसे क्या पूछ रहा है, ये जो दोनों टैंक हैं इनमें वाटर लेवल का डिफरेंस कितना है। वाटर लेवल का डिफरेंस का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, है ना, वाटर लेवल के डिफरेंस का मतलब क्या है कि अगर इस टैंक में वाटर इस लेवल पर है तो दूसरे वाले में क्या है, उससे इतना ज़्यादा है ना, तो ये हाइट वो तुमसे पूछ रहा है कि वाटर लेवल का डिफरेंस है ना, ये एक टैंक है तुम्हारा, उसका सरफेस यहाँ है बट दूसरे का कुछ ऊपर है, तो ये वाली हाइट तुमसे पूछी गई है। समझ आया सभी को ये चीज़? तो वो हाइट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तुम ध्यान से देखो। कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, तुम देखो ये जो मैंने ब्लैक वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है ना, वो कहाँ पे ख़त्म हुई है, वो ख़त्म हुई है जहाँ पे रेड लिक्विड ख़त्म हो रहा है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो मेरा ब्लू लिक्विड है उसका सरफेस इस ब्लैक लाइन से H1 हाइट ऊपर है, और इधर वाला जो में वाटर है उसका सरफेस ब्लैक लाइन से H2 हाइट ऊपर है। तो तुम मुझे ये बताओ, क्या हमारा आंसर H2 माइनस H1 हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा आंसर तो ये है सिर्फ, क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया है कि दोनों टैंक में पानी के लेवल का डिफरेंस कितना है। तो मैंने एक टैंक से एक ऐसे रेड लाइन खींची, तो ये इससे कितना ऊपर है ना, तो H2 माइनस H1 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये H2 है, ब्लैक लाइन से उसका हाइट H2 है, मैंने दोनों की हाइट ब्लैक लाइन से ले ली। ब्लैक लाइन कौन सी लाइन है, जहाँ पे रेड लिक्विड खत्म हो रहा है। तो लेफ्ट वाले टैंक में H1 हाइट ऊपर है वाटर का सरफेस, और राइट वाले टैंक में वो H2 हाइट ऊपर है। क्लियर सभी को? और ये दोनों जो ऊपर हैं, ये सरफेस, ये डब्बा बंद नहीं है, डब्बा खुला हुआ है। तो जो टैंक का ऊपर का ढक्कन खुला होने का मतलब क्या है कि जो टॉपमोस्ट सरफेस वाला पॉइंट है उस पर प्रेशर P0 होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो तुम्हें ये हाइट निकालना है H2 माइनस H1। तो अब हम अपना काम करना चालू करते हैं और हम H2 माइनस H1 कैलकुलेट करते हैं। आ जाओ। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इस पूरे डायग्राम में ना कोई सा भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ पे दोनों लिक्विड आकर के मिल रहे हैं, है ना। तो लेटस से मैं पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला, ये पॉइंट है ना, जहाँ पे रेड लिक्विड ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट का प्रेशर लिखूँगा एक बार ब्लू लिक्विड से इस रास्ते आते हुए, है ना। कैसे आना पड़ेगा बताओ, इस पॉइंट तक मैं कैसे कैसे आ सकता हूँ, एक बार लेफ्ट साइड से आ सकता हूँ, ये पूरा ब्लू लिक्विड से होते हुए फिर रेड पे एंटर करके फिर यहाँ तक। तो इससे मुझे एक इक्वेशन मिलेगा इसका। फिर इस रास्ते में कैसे आ सकता हूँ, ये पूरा ब्लू लिक्विड से होते हुए डायरेक्ट यहाँ तक। तो मैं दोनों तरफ से मुझे उस पॉइंट के दो इक्वेशन मिलने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के दोनों प्रेशर से इक्वेशन लिखूंगा और दोनों को इक्वेट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट तो एक ही है। समझ आया सभी को? तुम चाहते तो तुम ये पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकते थे, उससे भी आंसर सेम ही आता। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करके लिखता हूँ इक्वेशन, उससे कुछ आंसर आएगा। तुम फिर इस क्वेश्चन को खुद से करना, ये वाले पॉइंट को सेलेक्ट करके। जब ये पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो क्या करोगे, यहाँ तक पहले लेफ्ट रास्ते से आओगे, इधर ऐसे घूमते हुए इधर आगे डायरेक्ट पानी पानी में ही तुम आ गए, है ना पूरा।
अगर इस रास्ते से आते तो पानी पानी से आ जाते, बट अगर इस रास्ते से आते तो क्या होता, यहाँ से आते और फिर चलते चलते यहाँ पे पानी खत्म हो जाता, फिर रेड लिक्विड में आते, रेड लिक्विड के अंदर आते और यहाँ तक आते। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया है, तो मैं इस पॉइंट के लिए लिख रहा हूँ, लेटेस्ट से मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूँ पॉइंट पी। क्लियर, ये पॉइंट मेरा पॉइंट पी है। पॉइंट पी नहीं लेकर के, पी से तुम प्रेशर से कंफ्यूज ना कर जाओ, लेटेस्ट से मैं इस पॉइंट को पॉइंट ए बोलता हूँ। ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, दिस इज पॉइंट ए। अब मैं इक्वेशन लिखूंगा, ध्यान से देखो। मैं सबसे पहले इक्वेशन लिखता हूँ लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से अगर मैं ए तक आऊँगा, याद रखना हमेशा जब भी तुम ए तक आते हो, तुम्हारे माइंड में एट दिस पॉइंट एक डाउट हो सकता है कि सर ये तो सीधा पी नॉट प्लस रो एच वन जी होगा। नहीं, वो पी नॉट प्लस रो एच वन जी नहीं होगा। अगर वो ए पॉइंट यहाँ होता ना तो उसका प्रेशर पी नॉट प्लस रो एच वन जी होता, लेकिन अभी तो तुम्हें एक दूसरा लिक्विड और क्रॉस करके जाना है ना, समझ आया? दो अलग अलग लिक्विड है वो, अब है ना, यहाँ वाटर है और ये दूसरा लिक्विड भी तुम्हें क्रॉस करना है, तो तुम ए पॉइंट का प्रेशर पी नॉट प्लस रो एच वन जी नहीं लिख सकते हो। क्लियर? अब देखो कैसे इक्वेशन लिखा जाएगा ना, तो मैं लिख रहा हूँ प्रेशर एट पॉइंट ए लेफ्ट साइड से, है ना, मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूँ अभी। होगा सबसे पहले पी नॉट, इससे तुम नीचे आओगे। क्लियर? अभी तो मुझे बताओ, जब इससे नीचे आओगे तो तुम्हें पूरा लिक्विड लिक्विड होते हुए आना है, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँगा। ठीक है, इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट तक आऊँगा तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, ये वाटर की डेंसिटी है ना, तो लेट अस से वाटर की डेंसिटी में रो डब्ल्यू ले रहा हूँ और लिक्विड की डेंसिटी में रो एल लेके चलूँगा। बाद में मुझे पता है मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर इसका रो डब्ल्यू है मतलब इसका डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और ये 0.9 है तो वो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वो वैल्यू मैं बाद में डालूंगा। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं इस पॉइंट तक आया तो कितना प्रेशर हुआ, ऐड करना पड़ेगा ना, बहुत ज़रूरी है। अगर ऊपर जाओगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, नीचे आओगे तो ऐड होगा, क्योंकि नीचे जाने में प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, पी नॉट प्लस बोलो रो वाटर इंटू जी इंटू H1, तो तुम इस पॉइंट तक आ गए, बट तुम्हें ए तक जाना है। अब मुझे बताओ अगर तुम्हें ए तक जाना है तो तुम यहाँ से यहाँ आओगे, इधर आओगे और फिर इधर आओगे, फिर इधर आओगे और फिर अंदर घुसोगे उसमें। अब मुझे बताओ, अभी जो तुम्हारा ये वाला पाथ है ना, मैं एक पाथ इसके अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ कि तुम इधर आए, यहाँ पहुँचे और यहाँ आए, इतनी दूर में जितना तुम नीचे आने में यहाँ ऐड करोगे उतना ही ऊपर जाने में सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, क्योंकि है तो पूरा वाटर ही। तो तुम ये से लेकर के ये वाले पाथ का इक्वेशन लिखो ना लिखो, बात एक ही है, क्योंकि तुम जितना तुम इधर ऐड करोगे ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कुछ ऐड करोगे रो एच जी करके जितना भी हाइट होगा, फिर जब तुम इधर जाओगे हॉरिजॉन्टल लाइन में तो कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, है ना, प्रेशर में। क्यों? क्योंकि तुम सेम प्रेशर की लाइन में जा रहे हो। फिर जब तुम ऊपर जाओगे तो जितना तुमने इधर ऐड किया था एग्जैक्टली उतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो फिर कोई रीज़न ही नहीं ना दोबारा उसको लिखने का। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाऊँगा। याद रखना तुम डायरेक्ट तभी आ सकते हो अगर तुम सेम लिक्विड के थ्रू जा रहे हो। तो तुम देखो मैं यहाँ से यहाँ वाटर में जाऊँगा, उससे बेटर क्या है कि मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाऊँ, है ना, डायरेक्ट आ जाऊँगा मैं। क्लियर? अगर तुम सेम लिक्विड में जा रहे हो तो तुम्हारा ये वाला जो प्रेशर का टर्म आएगा और ये वाला आएगा, तो इधर आओगे तो क्या करोगे, प्लस रो डब्ल्यू जी एच, अगर ये हाइट एच है तो, और इधर में क्या करोगे, माइनस रो डब्ल्यू जी एच। तो ये दोनों रो सेम होने चाहिए ना, दोनों डेंसिटी सेम होनी चाहिए, तभी तो कैंसिल होंगे। इसीलिए तुम ऐसा सिर्फ सेम लिक्विड में कर सकते हो। समझ आया सभी को ये चीज़? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, तुम्हें इन सब पॉइंट में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, एक लिक्विड में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट साइड वाले रास्ते से इस पॉइंट तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं सेम लिक्विड में जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें शॉर्टकट सिखा रहा हूँ कि अगर तुम सेम लिक्विड में हो तो तुम उस हाइट में डायरेक्ट आगे चल जाओ ना, प्रेशर सेम ही होगा ना। मैं रो जी H1 यहाँ तक पहुँच गया तो मैं डायरेक्ट यहाँ तक आ सकता हूँ। क्लियर? मुझे बीच वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में जितना मैं यहाँ से यहाँ ऐड करूँगा उतना ही फिर यहाँ से यहाँ जाने में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इस पार्ट में तो ऐसे भी कुछ लिखना नहीं है, तो प्लस 0 ही होना है इस पार्ट में। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में तो प्रेशर सेम रहता है, वहाँ कुछ ऐड नहीं होगा। तो तुम्हें चालू करना है एटमॉस्फेयर जहाँ पे ओपन है, वहाँ से फिर प्लस माइनस करते हुए ए तक पहुँचना है। अगर लिक्विड सेम है तो हॉरिजॉन्टल लेवल में कोई कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पहुँच गया ना, यहाँ पहुँचा था मैं यहाँ तक लिख के, अगर यहाँ पहुँच गया मतलब यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से फिर ऊपर जाना है, तो लेट अस से मैं यहाँ से फिर इस पॉइंट तक जा रहा हूँ। तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा कितना, रो डब्लू क्यों? क्योंकि अभी मैं यहाँ से यहाँ वाटर में ही जा रहा हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिक्विड अभी ब्लू ही है ना, ये वाटर ही है, रेड तो इधर से चालू हो रहा है। तो माइनस रो डब्लू
इंटू जी इंटू 40 सेंटीमीटर, है ना। इसको मैं 0.4 नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बाद में मैं जो डेंसिटी डालूंगा रो का, वो क्या डालने वाला हूँ, वो मैं SI में डालूंगा, CGS में, जिसमें भी बाद में हम लोग देख लेंगे ना। अभी ये तुम याद रखना कि ये मैंने सेंटीमीटर में लिखा है, ठीक है। ये 40 सेंटीमीटर रो GH। अब यहाँ से बताओ, अगर मैं यहाँ आ गया तो इधर से इधर मैं डायरेक्ट आ सकता हूँ ना? बोलो, क्या मैं वहाँ से वहाँ डायरेक्ट आ सकता हूँ? यस, मैं उधर से उधर डायरेक्ट आ सकता हूँ, कोई डाउट नहीं इसमें किसी को भी, कि मैं अभी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डायरेक्ट आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से आने में सेम लिक्विड ट्रैवल करूँगा, तो जितना यहाँ का प्रेशर होगा उतना ही यहाँ का होगा। अब फिर इधर से इधर आना है तुम्हें, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें नीचे आना है। कितना? 40 सेंटीमीटर ना। 40 सेंटीमीटर नीचे आओगे, और कितनी डेंसिटी में? रो लिक्विड में, क्योंकि तुम लिक्विड में नीचे आ रहे हो। तो तुम क्या करोगे? तुम इसे फिर प्लस करोगे, रो लिक्विड G इंटू 40। तो तुम अब इस पॉइंट A तक पहुंच गए। ध्यान से देखो इन सारे टर्म को। ये P0 कहाँ का प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक। उसमें तुमने ऐड किया रो WGH1, तो तुम यहाँ से यहाँ आ गए। फिर अब क्योंकि मैं यहाँ आ गया और यहाँ तक सेम लिक्विड है, तो मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्ट इधर पहुँच गया, मतलब रो GH1 तक मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। फिर मुझे यहाँ से इधर जाना है, ये भी वाटर में ही जाना है, बट क्योंकि ऊपर जाना है इसलिए मैंने माइनस किया कि डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू 40। फिर अगर मैं यहाँ पहुँच गया तो अब मैं इधर डायरेक्ट जा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ वाटर लिक्विड सेम है। तो इसका मतलब माइनस रो G 40 तक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हम पहुँचे यहाँ तक थे, बट मैं डायरेक्ट यहाँ तक चला गया बिना कुछ भी ऐड किए। फिर अब मुझे क्या करना है? इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना, तो मुझे नीचे आना है लिक्विड में, इसलिए मैंने फिर प्लस किया, क्योंकि नीचे आने में प्रेशर बढ़ता है। तो प्लस रो लिक्विड G इंटू कितना नीचे आना था? 40, क्योंकि ये 40 था तो ये भी 40 ही होगा। क्लियर सभी को? तो ये पॉइंट, ये किसका प्रेशर हो गया? पॉइंट A का लेफ्ट वाले रास्ते से। अब अगर मैं राइट वाले रास्ते से पॉइंट A तक आऊँ, है ना, राइट वाले रास्ते से, तो तुम ध्यान से देखो, प्रेशर एट A इज इक्वल टू P0, मतलब मैं अभी इस पॉइंट पे हूँ, है ना। P0 मतलब मैं अभी इस पॉइंट पे हूँ। अब यहाँ से मैं नीचे आऊँगा कितना? H2 पानी में, तो प्लस रो वाटर GH2। अगर मैं यहाँ तक आ गया तो मैं डायरेक्ट यहाँ आ सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा पाथ है ना, ये जो पूरा पाथ है ये सेम लिक्विड में है, और क्योंकि ये सेम हाइट पे है तो जो प्रेशर यहाँ होगा वही यहाँ होगा। दैट मीन्स यही प्रेशर एट A है। बस तुम्हें और कोई टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम A तक पहुँच गए राइट वाले रास्ते से भी। क्लियर है सभी को ये इक्वेशन? अब क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट के प्रेशर हैं, तो ये दोनों ज़रूर क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तुम्हें अपना H2 माइनस H1 का आंसर मिल जाएगा। मैं इक्वेट कर रहा हूँ ना। लेट अस से P0 प्लस रो WGH1 माइनस रो WG40 प्लस रो LG40 विल बी इक्वल टू P0 प्लस रो WGH2। अब ये P0 कैंसिल हो जाएगा, और सब में से G कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, है ना। G कॉमन आके क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बचा? रो H1। अभी ये रो H1 कौन सा है? ये रो WH1 है ना, रो WH1। अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम इसे CGS यूनिट में लिखते हो तो तुम हाइट को भी CGS यूनिट में लिख सकते हो ना, अगर रो को तुम CGS में लिख रहे हो। अब ये इसके आगे कैलकुलेशन यूनिट्स का तुम्हें ध्यान रखना है। G तो कैंसिल हो गया, है ना। जनरल टेंशन तुम्हें G का ही हो रहा होगा, जैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसको भी तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हम सब कुछ सेंटीमीटर में रख रहे हैं। नहीं, G तो कैंसिल हो गया है ना, तो उसका तुम्हें टेंशन नहीं लेना। अब सिर्फ डेंसिटी और H बच रहा है। तो अगर H को तुम सेंटीमीटर में रख रहे हो तो डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लो। क्लियर? अगर तुम H को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डेंसिटी को फिर kg पर मीटर क्यूब में लिखोगे। छोटा सा पॉइंट है, साइड में नोट ज़रूर करना। क्लियर? तो चलो मैं सब कुछ CGS में लूँगा, है ना, क्योंकि मुझे हाइट सेंटीमीटर में दिया है तो मैं सेंटीमीटर में ही आंसर निकाल लूँगा। रो W इंटू H1, रो W कितना होता है? 1 इंटू H1, 1 इंटू H1 हो गया, माइनस ये रो W 1, तो 1 इंटू 40 प्लस रो लिक्विड कितना? 0.9, तो ये 0.9 इंटू 40 इज इक्वल टू रो वाटर इज 1 इज इक्वल टू H2। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ से हम H2 माइनस H1 निकाल लेंगे? और क्या यही मेरा आंसर था? है ना, H2 माइनस H1 ही तो मेरा आंसर था। ये H2 था और ये हाइट H1 था, तो ये है कितना था? H2 माइनस H1, और वही तुम्हारा आंसर था, है ना।
तो H2 माइनस H1 मेरा आंसर है ना। कहाँ पे है ये H2 माइनस H1 दिस मच है ना। ये कितना है H2 माइनस H1। तो यहाँ से तुम्हारा H2 माइनस H1 ईजिली कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग H2 माइनस H1 नोट कर लिख लेते हैं। वैल्यू कितनी आएगी, उधर चला जाएगा H2 माइनस H1। ठीक है, तो दिस H2 माइनस H1 विल बी 40.9 इंटू 40 कितना आएगा 36। 36 माइनस 40 कितना आएगा -4 सेंटीमीटर है ना। ये कितना हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। क्लियर, तुम देख लो आंसर हमारा सारा कैलकुलेशन करेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि H1 माइनस H2 एक्चुअल में 4 है। तो मैंने जो डायग्राम में जो गिवन बनाया है इसमें ज़रूर इसका मतलब H1 बड़ा होगा और H2 कुछ कम होगा, है ना। तो ये चीज़ डायग्राम में जस्ट अपने मन से बनाई गई थी, है ना। जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो कैलकुलेशन सही आएगा। ठीक है, इस डायग्राम में देख के ऐसा लग रहा है कि H2 बड़ा है और H1 छोटा है, बट एक्चुअल में क्या होगा H1 बड़ा होगा और H2 छोटा होगा। क्यों? क्योंकि तुमने जब H2 माइनस H1 लिखा तो तुम्हारा आंसर -4 आ गया। दैट मीन्स H1 इज़ ग्रेटर देन H2। तो H1 माइनस H2 4 होगा, बट तुम्हारा आंसर इज़ 4 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस। क्लियर, देख लो फिर से एक बार पूरे कैलकुलेशन को जो मैंने किया है। ठीक है, हम किस तरफ से आए, हम इधर से आए, तो प्लस रो जी H1, फिर यहाँ पहुँच गए तो माइनस करना पड़ा मुझे रो वाटर G इंटू 40, फिर मैं डायरेक्ट इधर आ गया तो फिर मुझे प्लस करना पड़ा रो लिक्विड G इंटू 40, तो A तक आ गए। और यहाँ से आएंगे तो कैसे आएंगे P0 प्लस रो वाटर G इंटू H2, बस इतना तुम्हारा वैल्यू आएगा, है ना। तो हम लोग इस तरीके से वहाँ तक पहुँचे और मैंने फिर दोनों को क्या किया, इक्वेट कर दिया। ठीक है, और बिल्कुल सारे जो हमारे टर्म्स हैं सिर्फ इसके सामने माइनस साइन था, इधर प्लस साइन लिया और ये तुम्हारा रो G H2 आ गया ना। रो वाटर इज़ 1 और दैट इज़ 0.9। ठीक है, तो हमारा जो पूरा का पूरा इक्वेशन आया 40 G रो लिक्विड इंटू 40, ये H1 आ गया, ये चीज़ 1 इंटू 40 हो गया, ये 0.9 इंटू 40 हो गया। ठीक है, और इज़ इक्वल टू ये P0 कैंसिल हो गया तो वह 1 इंटू H2 हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा इक्वेशन आया H1 माइनस H2 या फिर H2 माइनस H1 जो है दैट इज़ इक्वल टू 36 माइनस 40 माइनस 4, तो तुम्हारा आंसर इज़ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायग्राम में H1 बड़ा होगा और H2 छोटा होगा। तो तुम्हें बोथ टाइम्स में वो तुम्हें वाटर लेवल का डिफरेंस फाइंड करने देगा। तो डायग्राम में हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, तुम्हें आंसर अपने इस कैलकुलेशन से निकालना है। समझ आई बात सभी को? अब एक काम करते हैं, मैं तुम्हें जस्ट प्रैक्टिस के लिए ना यही सेम पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल है मैं क्या करता हूँ, इस नीचे वाले पार्ट को क्या हम इरेज कर सकते हैं एक बार में, लेट अस सी। हाँ, तो मैं नीचे वाला सॉल्यूशन अभी इरेज करूँगा और मैं ना इस पॉइंट को लेकर के इस पॉइंट पे इक्वेशन लिखूँगा डायरेक्ट। ठीक है, मैं उस पॉइंट पे डायरेक्ट इक्वेशन लिखूँगा और तुम देखना आंसर हमारा सेम टू सेम आएगा। क्लियर, तो मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरा जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ए नहीं होगा, है ना। मैं पॉइंट कौन सा लूँगा, वो दूसरा वाला पॉइंट लूँगा। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस। ये हमारा डायग्राम है। तो मैं अब जो पॉइंट ले रहा हूँ वो है दिस पॉइंट यहाँ। ठीक है, नहीं सॉरी, वो दिस पॉइंट है ना जहाँ पे दोनों लिक्विड क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। दिस इज़ पॉइंट बी। तो मैं पॉइंट बी पे आऊँगा लेफ़्ट रास्ते से और राइट रास्ते से। तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट रास्ते से चलता हूँ। ठीक है, तो बोलो पॉइंट बी पे अगर मैं आऊँगा लेफ़्ट रास्ते से तो यहाँ से, है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, है ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँगा, तुम ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा पॉइंट है ये रो G H1 हो जाएगा, है ना। पहले मैं इधर से इधर तक आ जाता हूँ। तुम मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक हम डायरेक्टली भी जा सकते हैं ना। मैं यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली भी जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इधर से लेकर के इधर तक पूरा क्या है, पूरा वाटर है। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या होगा, P0। मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक आ सकता हूँ क्या? बिल्कुल आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है दोनों सेम लेवल पे है और इधर से लेके इधर तक ये पूरा का पूरा क्या है, सेम लिक्विड है। तो तुम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ सकते हो। तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम यहाँ H1 ऐड करो,
फिर यहाँ पहुँचो, फिर उसमें फिर इतना और ऐड करोगे तो एक ही बात होगा। तो तुम यहाँ H1 ऐड करोगे और फिर उसमें से ρg 40 माइनस करोगे, एक ही बात आएगा जब तुम B तक पहुँचोगे दूसरे रास्ते से भी। क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया। हाँ, ऐसा हमने सीख लिया, हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं एंड ये क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम सेम लिक्विड में ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ से यहाँ आने में वाटर है, तो जो यहाँ का प्रेशर होगा वो यहाँ का होगा, तो पी नॉट यहाँ का भी प्रेशर है। अब मुझे बी तक जाना है। अब मुझे बताओ ये कितना हाइट बचा, ये H1 हो गया ना, तो ये ऊपर 40 माइनस H1 बचा ना, तो मैं लिखूँगा माइनस रो वाटर जी 40 माइनस H1। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो कितना हाइट जाना है मुझे, ये 40 था और ये H1 है इतना रेड और ब्लैक के बीच में, तो ये 40 माइनस H1 हो गया ना, तो मैं पॉइंट बी पे पहुँच गया। अब मैं राइट रास्ते से आऊँगा, देखो ध्यान से, है ना। तो प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पी नॉट, यहाँ आ गए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पॉइंट तक पहुँचना है, तो मुझे पूरा ऐसे घूम के आना पड़ेगा। तो मैं पहले यहाँ तक आता हूँ, तो मुझे उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, प्लस रो डब्लू जी इंटू H2, तो मैं इधर तक आया। अब मैं क्योंकि यहाँ तक आ गया हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकता हूँ, यही क्योंकि यहाँ से यहाँ में मुझे सेम लिक्विड में ट्रैवल करना है। दैट मीन्स इस पॉइंट का जो प्रेशर है ए का वो इतना ही है, बट मुझे ए पे नहीं रुकना, अब मुझे ऊपर जाना है। तो मुझे बताओ, अब मुझे यहाँ से बी तक जाना है, तो मैं अगर यहाँ तक भी आ जाऊँ तो भी एक ही बात है ना, क्योंकि फिर इधर से इधर जाने में तो सेम लिक्विड है। तो जो इस पॉइंट का प्रेशर होगा और जो इस पॉइंट का प्रेशर होगा वो सेम होगा ना, मीन्स मैं ये वाले पॉइंट को भी बी बोल सकता हूँ, मुझे बस यहीं तक जाना है। तो मुझे बताओ ये हाइट कितनी है जहाँ तक मुझे जाना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना है ये 40, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं लिखूँगा माइनस रो लिक्विड जी इंटू 40। तो दिस इज़ योर पॉइंट प्रेशर ऑफ पॉइंट बी। मैं यहाँ तक लिख लूँगा तो बात सेम ही है। अब तुम इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, तुम देखना तुम्हें अभी भी वही आंसर मिलेगा जो तुम्हें लास्ट टाइम मिला था। चलो करते हैं, आ जाओ। क्लियर? इनफैक्ट तुम देखोगे कि इक्वेशन भी वही आने वाला है, बस जो LHS में था राइट साइड उसमें से कुछ टर्म RHS में चले जाएंगे। बोलो इक्वेशन क्या है, पी नॉट माइनस रो डब्ल्यू जी 40 माइनस H1 विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू जी H2 माइनस रो एल जी 40। तो यहाँ से तुम्हारा पी नॉट और जी वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, है ना। पी नॉट गया, जी और जी गया। अब इक्वेशन क्या बचा अपने पास, माइनस रो डब्ल्यू इंटू 40 माइनस H1। तो रो डब्ल्यू की वैल्यू 1 है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 40 प्लस H1 इज इक्वल टू, फिर रो डब्ल्यू 1 है तो 1 इंटू H2 माइनस 0.9 इंटू 40। तो तुम ध्यान से देखो, लास्ट टाइम 0.9 इंटू 40 इधर था, है ना। तो कोई नहीं, हम लोग इक्वेशन कंप्लीट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, H1 माइनस H2, मैं उधर से H1 ले आता हूँ, H1 माइनस H2 क्या हो जाएगा, ये माइनस 40 उधर जाएगा, तो माइनस 0.9 इंटू 40 कितना था, माइनस 36 और प्लस 40। तो H1 माइनस H2 की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 4 सेंटीमीटर। और यही लास्ट टाइम भी आया था हमारा, है ना। लास्ट टाइम ने H2 माइनस H1 माइनस 4 निकाला था, जो कि H1 माइनस H2 इक्वल टू 4 हो गया। तो ये इक्वेशन भी तुम्हारा सेम टू सेम वही आंसर दे रहा है जो लास्ट वाले ने दिया था। क्लियर? तो आई थिंक सबको अब समझ आ गया होगा इक्वेशन कैसे लिखना है ना। आओ और एक दो अच्छे क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो मैंने क्या किया है, ये तुम्हारे पास ना एक ट्यूब है जो इस शेप का है, ऐसा है ना, ऐसा ट्यूब है। क्लियर? जिसमें तुम्हारे जो ट्यूब्स हैं वो हॉरिजॉन्टल से ना कुछ एंगल बना रहे हैं। ये दोनों ट्यूब का लेंथ सेम है, वो L है, और ये जो थर्ड ट्यूब है उसका इस लाइन से हाइट H गिवन है। समझ आया? थर्ड ट्यूब का लेंथ गिवन नहीं है, वो कितना है, समझ आया। ये दोनों का ट्यूब लेंथ का LL है, और तुमने ना 3 टाइप के लिक्विड भर रखे हैं। पहले वाले में तुमने रो1 भर रखा है पानी, दूसरे वाले में तुमने खून भर रखा है रो2, और तीसरे वाले में तुमने किसी एलियन का खून भर रखा है, वो ग्रीन कलर का रो3। ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, तुम्हें क्वेश्चन में थीटा फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए डायग्राम देख करके। कई बार क्वेश्चन में नोट भी कर देता है, लिख भी देता है। ये जो दोनों एंड है वो ओपन है। क्लियर? क्वेश्चन में ये चीज़ लिख के वो दे देता है कि वो दोनों एंड क्या है, ओपन है। मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा और इस पॉइंट पे प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक होगा। क्लियर सभी को? ये दोनों ओपन एंड्स हैं। तो अब तुम्हें क्या करना है, उसके हिसाब से ये थीटा फाइंड करना है। चलो आ जाओ, हम लोग थीटा फाइंड करते हैं, है ना। अब मुझे बताओ, अगर ये L है और ये L है,
तो ये एक पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ना, दैट मीन्स ये एंगल भी थीटा होगा। समझ आई बात? ये क्वेश्चन नहीं दिया था, वो हमने अपने से समझा। तो अब मुझे थीटा फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वेशन लिखना पड़ेगा। मैं किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लो और उस तक लेफ्ट से भी पहुंचो और राइट से भी पहुंचो। मान लेते हैं मैं सेलेक्ट कर रहा हूं इस पॉइंट को, दिस इज माय पॉइंट, क्लियर। मैं इस पॉइंट ए तक आऊंगा लेफ्ट रास्ते से भी और राइट रास्ते से भी। चलो लेफ्ट है ना, जब मैं लेफ्ट से आऊंगा तो मैं चालू इधर से करूंगा, क्यों? क्योंकि ये सरफेस को ओपन है, ये सरफेस ओपन है, मतलब यहाँ प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू, मैं अभी यहाँ हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। अब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो मुझे बताओ मैं कितना हाइट ऊपर जाऊँगा, हाइट कितना होगा, वो इतना होगा ना, क्लियर सभी को? वो हाइट कितने के इक्वल होगा, वो इतने के इक्वल होगा, फ्रॉम हियर टू हियर। तो ये हाइट कितना है, अगर ये एल है, ये थीटा है, तो क्या ये एल साइन थीटा है? बिल्कुल सही है ना, वो एल साइन थीटा है ये हाइट। तो मैं एल साइन थीटा ऊपर जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस ρ1 g इंटू एल साइन थीटा। तो मैं यहाँ तक पहुँचा। अब मुझे यहाँ से इधर आना है ए पे, तो मुझे कितना नीचे आना है, फिर एल साइन थीटा ही नीचे आना है। तो मैं फिर से ऐड करूँगा, बट इस बार मुझे नीचे किस लिक्विड में आना है, मुझे ρ2 में नीचे आना है। तो मैं क्या लिखूँगा, ρ2 g एल साइन थीटा। ये क्वेश्चन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है कि इवन दो तुम्हारा ये जो पूरा ट्यूब है वो स्लैंटिंग है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ नीचे डेप्थ ही ले रहा हूँ कि गहराई कितनी है ना। मैं बिल्कुल वर्टिकल हाइट ही ले रहा हूँ ना सिर्फ, जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, इवन दो ये ट्यूब स्लैंटिंग है। तो ट्यूब कैसा भी हो, है ना, ट्यूब कैसा भी हो, वेसल कैसा भी हो, तुम्हें जब भी तुम एक एच हाइट नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर लिख रहे हो, तुम्हें उसमें ρgh ऐड करना है। तो वो कितना हाइट नीचे, वो हमेशा तुम्हें वर्टिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर सभी को? दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये साइड में फिर तुम्हारे नोट्स में आने चाहिए, है ना। तो कई लोग सोचते हैं कि सर ये टेढ़ा है, इसमें कैसे कैलकुलेट करा। भाई तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया ना, तुम्हें बोल दिया गया ना कि तुम्हें गहराई नापनी है सिर्फ। अब वो टेढ़ा है कि कैसा है, तुम्हें क्या मतलब, है ना। कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया कि एच हाइट नीचे जाना है तो ऐड करेंगे, एच हाइट ऊपर जाएंगे तो माइनस करेंगे, तो बस उसको पकड़ के रखो, क्लियर। तो अब ρ2 g एल साइन थीटा हो गया, मैं ए तक पहुंच गया, है ना, यहाँ से नीचे एल साइन थीटा आ गया। अब मैं राइट साइड से आऊँगा, बोलो राइट साइड सबको लिख सकते हो, प्रेशर एट पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो मैं उधर से ही चालू करूँगा, P0। उससे मुझे कितना नीचे आना, इस बार इसका लेंथ नहीं दिया, इसने टोटल गहराई दे दी कि वो h है, तो मैं डायरेक्ट उस h को यूज़ कर लूँगा। कितना होगा वो, प्लस ρ3 GH। तो पॉइंट ए का प्रेशर उस रास्ते आओगे तो प्लस ρ3 GH आएगा। दोनों को इक्वेट कर दो, बाकी सारा डेटा क्वेश्चन में गिवन था, सिर्फ एक थीटा ही अननोन है, तो तुम्हें उससे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर। तो आओ हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, इक्वेशन P0 माइनस ρ1 g एल साइन थीटा प्लस ρ2 g एल साइन थीटा इक्वल टू P0 प्लस ρ3 GH। तो तुम ध्यान से देखो, ये P0 और P0 कैंसिल हो जाएगा, है ना, G भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास बचेगा ρ2 एल साइन थीटा। एल साइन में तो मैं क्या करता हूँ, मैं साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूँ ना, मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, ρ2 एल माइनस ρ1 एल इज इक्वल टू ρ3 h। तो तुम देखो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई, बिल्कुल मस्त। क्या वैल्यू आ गई, ρ3 h डिवाइडेड बाई एल इंटू ρ2 माइनस ρ1। तो अगर मैं तुम्हें इन सब की वैल्यूज़ दे दूंगा तो तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। बॉक्स में लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें फॉर्मूला रटना है, वो बस आंसर हमने फाइनल निकाला। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस, है ना, ρ3 h बाई एल इंटू ρ2 माइनस एल। तुम अगर ए पॉइंट ना लेके तुम अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो इस चीज़ को, तुम इस पॉइंट बी को ले लो, इसको बी ले लो, और फिर एक बार यहाँ तक इस लेफ्ट से पहुँचो और फिर एक बार राइट से पहुँचो, तुम देखना साइन थीटा का आंसर फिर से सेम आएगा, क्लियर। तो अभी हमने क्या प्रैक्टिस कर लिया, देखो यहाँ तक हमने ρgh फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है हमने प्रैक्टिस किया, और आगे हम और भी करेंगे। अभी जस्ट हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। हम जब एटमॉस्फेयर में होते हैं ना, तो तुम ध्यान से देखो, जब जहाँ तुम खड़े हो तुम एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में हो, मतलब एटमॉस्फेयर तुम पे प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अभी ना जब हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं ना, तो होता क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। ये बात हमारे माइंड में रटी हुई है। आज मैं तुम्हें भावनाएं समझाऊंगा कि वो क्यों कम होता है, ठीक है।
तो तुम ध्यान से देखो, मान लो तुम्हारे पास एक बीकर है ना, ठीक है। अगर एक बीकर है हमारे पास ऐसा कंटेनर, ठीक है, ये मान लो इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ए बनाऊँ नीचे और एक पॉइंट बी बनाऊँ यहाँ, और मैं तुमसे पूछूं बताओ ए पे प्रेशर ज़्यादा है कि बी पे, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ए पे प्रेशर ज़्यादा है ना, क्योंकि वो ज़्यादा नीचे है। एटमॉस्फेयर में भी ऐसा ही है, एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर है और हम ना उसके बिल्कुल बॉटम में है। मतलब तुम सोचो कि ये पूरा एटमॉस्फेयर है और तुम यहाँ पे खड़े हुए, समझ आया, हम ये ग्राउंड है और ये पूरा हमारे ऊपर क्या है, पूरा एटमॉस्फेयर है ना, अलग अलग लेयर्स हैं, है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, वो सारे लेयर्स जो तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो हम बिल्कुल नीचे हैं, तो उन पर प्रेशर अभी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, जो एटमॉस्फेयर का लेयर हमारे ऊपर है ना, वो कम होता जाता है। इस कारण से हमारे ऊपर जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, वो भी कम होता जाता है। क्लियर। तो हमें अभी यहाँ पे वही चीज़ कैलकुलेट करनी है, क्या, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ से h हाइट पे प्रेशर कितना होगा अगर हम h हाइट ऊपर चल जाएंगे तो। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारी जो मेन प्रैक्टिस होने वाली है ना, वो क्या होने वाली है, ध्यान से देखो, वो ये होने वाली है, डेंसिटी ऑफ एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब जनरली हम जब लिक्विड ले रहे थे तो हम डेंसिटी उसका क्या ले रहे थे, कांस्टेंट, है ना, जो भी फ्लूइड अभी तक हमने सॉल्व किया। बट अब जो हम फ्लूइड ले रहे हैं उसका डेंसिटी वेरिएबल है। तो अगर वेरिएबल डेंसिटी है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये तुम सीखने वाले हो अभी। समझ आया। अब तुम क्या सीखने वाले हो कि यदि जो फ्लूइड है हमारे पास, अगर उसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ लिखा है ना क्वेश्चन में, डेंसिटी ऑफ एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर। शायद तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट अस से जो बॉटम मोस्ट सरफेस है तुम्हारा ना, मैं इसको एटमॉस्फेयर ही मान रहा हूँ, एटमॉस्फेयर है और ये ग्राउंड का सरफेस है। क्लियर। ये दोनों साइड वाले लाइन तुम चाहो तो हटा सकते हो, है ना। बीकर है, यहाँ पे एयर है दोनों पूरे ग्राउंड में। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चलो पूरा डायग्राम इरेज ही करता हूँ यहाँ से, और हम लोग एक नया डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राउंड है और, है ना, ये हमारा ग्राउंड है। क्लियर। इस ग्राउंड से ऊपर, है ना, पूरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। वो एटमॉस्फेयर को लेटर से मैं ऐसे येलो से लेबल कर रहा हूँ, है ना, जस्ट कलर, ये एटमॉस्फेयर है इसके ऊपर। समझ आया। तो जो तुम P0 प्रेशर लिखते हो ना, वो एक्चुअल में इस बॉटम मोस्ट पॉइंट का होता है ना। यहाँ पे मैं पॉइंट बनाता हूँ, ये पॉइंट। क्लियर। ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो प्रेशर है, दिस इज P0। जो हम यहाँ खड़े हैं, दिस इज P0, जिसको तुम 1.01 न्यूटन पर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हो, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका एक यूनिट है, और, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को और क्या कहते हैं, है ना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को इसको 1 पास्कल भी कहा जाता है। पास्कल, है ना, PASCL, और इसको लिखा कैसे जाता है, 1 PA। तो PA इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI है ना, तो पास्कल भी SI है। या फिर इसी को 1 बार भी कहते हैं, 1 बार मतलब, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, 1 एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं इस प्रेशर को लिखने का। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट ये सब के सब कहाँ पर हैं, बॉटम मोस्ट, यहाँ जहाँ ग्राउंड पे हम खड़े हैं। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा ये कम होता जाएगा। समझ आ गई बात सभी को। तो मैं पूरे अर्थ की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ ग्राउंड पे प्रेशर P0 है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो कम होगा। तो तुमसे क्या पूछ रहा है कि अगर तुम यहाँ से किसी एक पॉइंट पे आ गए, लेटस से यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट A, विच पॉइंट इज, है ना, और ये जो हमारा पॉइंट है, लेटस से वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट ग्राउंड से कितना ऊपर है, ये ग्राउंड से ऊपर है h हाइट पे, है ना, ये h हाइट ऊपर है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा ये तुम्हें बताना है। तो ध्यान से देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। मैं इसको सिंपली लूँगा dP/dy। क्या ये मैंने सही इक्वेशन लिखा, क्योंकि मुझे नीचे से ऊपर जाना है ना। यहाँ P0 है और मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा। मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा। अगर मैं ये डिसाइड करके करता कि मैं ऊपर से नीचे आने वाला हूँ तो मैं प्लस ρg लिखता। अब तुम देखना आगे कैसे मैं नीचे से ऊपर जाता हूँ, है ना।
मुझे बताओ ये इक्वेशन क्या आएगा, dp इज इक्वल टू माइनस रो जी डी वाई। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो मान लो क्वेश्चन में दिया है कि डेंसिटी इज इक्वल टू k टाइम्स प्रेशर, ठीक है। तो अब इक्वेशन में ना जनरली अगर ये डेंसिटी कांस्टेंट होता तो हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करते, तो p इज, याद करो हमने लास्ट टाइम किया भी है, तो p माइनस पी नॉट इक्वल टू रो जी एच हमारा आ गया था। बट इस बार अब डेंसिटी को तुम इंटीग्रेशन के बाहर नहीं रख सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ डेंसिटी की वैल्यू डालनी पड़ेगी kp। तो इक्वेशन क्या बना, dp इज इक्वल टू माइनस kp जी डी वाई। तो ये क्योंकि p का टर्म है तो सारे p के टर्म एक साइड लाने हैं मुझे, तो मैं क्या करूँगा, dp बाई p इज इक्वल टू माइनस के जी डी वाई। अब तुम देखो RHS में y को छोड़ के बाकी सब क्या हो गए, कांस्टेंट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इंटीग्रेशन मारूंगा। और अब मैं जब लिमिट डालूंगा तो तुम ध्यान से देखना मैं नीचे से ऊपर कैसे जा रहा हूँ। जब y की वैल्यू 0 है तब प्रेशर की वैल्यू पी नॉट है। मैंने y इक्वल टू 0 से चालू किया, क्यों, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा। क्लियर सभी को। अगर तुमने प्लस रो जी लिखा होता ना तो तुम जब लिमिट डालते तो तुम ऊपर से नीचे आते, मतलब शुरू में y की वैल्यू क्या लेते, h और बाद में 0। बट अभी शुरू में क्या लोगे, 0 और फाइनल लिमिट क्या होगा, h। जब y की वैल्यू h हो गई तो p की वैल्यू मान लेते हैं p हो गई। और जब हम अपने इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें एक्चुअल में तुम्हें ना काइनेमेटिक्स में जो हम इंटीग्रेशन करते थे ना उसका प्रैक्टिस हो रहा है तुम्हें यहाँ पे। तो बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, dp बाई बी ln। तो ये क्या हो जाएगा, ln p, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, p नॉट से p इक्वल टू माइनस के जी एच। और तुम्हारा यहाँ लॉग भी रिवाइज होने वाला है, बोलो इसको क्या लिखोगे, ln p माइनस ln p नॉट लिखोगे ना, तो ये ln p बाई पी नॉट हो जाएगा इक्वल टू माइनस के जी एच। अब बताओ बेस टू द पावर आंसर इक्वल टू नंबर, तो इसका बेस कितना है, e टू द पावर आंसर, मतलब e का पावर माइनस के जी एच इज इक्वल टू नंबर। नंबर क्या था, p बाई पी नॉट। तो p की आपका फॉर्मूला क्या बन गया, पी नॉट इंटू ए का पावर माइनस के जी एच। दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर आंसर। क्लियर। अगर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है तो ये फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा। क्लियर। और जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ये वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि एक्चुअली देखो e का पावर माइनस है तो ये डिवाइड होके नीचे आएगा, पी नॉट डिवाइड बाई ई का पावर के जी एच, है ना। तो तुम्हारा p हमेशा क्या आने वाला है, पी नॉट से कम ही आने वाला है। तो दिस इज योर इक्वेशन। इनफैक्ट इसका एक ग्राफ भी बनता है, उस ग्राफ को भी देख लो, ठीक है। ये वाला पर्टिकुलर ग्राफ है। अगर मैं प्रेशर वर्सेस एच का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा ग्राफ होता है एटमॉस्फेयर का, ना। तुम देखो पी नॉट मतलब जब एच की वैल्यू 0 है ना, वाई एक्सिस पे प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे एच है ना। तो जब एच की वैल्यू 0 है, यहाँ एच की वैल्यू 0 डालो तो तुम्हें पी की वैल्यू पी नॉट मिलेगी, क्योंकि एच 0 डाल दोगे तो ई का पावर 0 हो जाएगा। एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो पी इक्वल टू पी नॉट, मतलब जब एच 0 है तो प्रेशर कितना है, वो पी नॉट है एंड दिस इज मैक्सिमम। और जैसे जैसे एच बढ़ेगा ये प्रेशर कम होगा और इसके कम होने का ऐसा ये रेट है। और ये प्रेशर 0 नहीं होगा, देखो मैंने इसको टच नहीं करा है, इसका मतलब वो 0 कब होगा, जब एच इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ इन्फिनिटी डालो तो पी की वैल्यू तुम्हें 0 मिलेगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ के लिए वर्ड यूज़ किया गया है, ये एक्सपोनेंशियली रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है, एक्सपोनेंशियली रिड्यूस करता है। एक्सपोनेंशियली क्यों, क्योंकि ई टू द पावर एक्स वाला जो भी टर्म होता है ना उसको एक्सपोनेंशियल टर्म कहा जाता है ना, है ना। जो भी टर्म तुम्हारा समथिंग टू द पावर एक्स, मतलब पावर में अगर वेरिएबल आ गया या एच वेरिएबल है ना, जैसे जैसे हाइट चेंज होता है तो प्रेशर में क्या चेंज आना है, तो इस टाइप का तुम्हारा ग्राफ होता है ये। क्लियर सभी को ये। तो ये ई टू द पावर माइनस एक्स वाले जो भी अगर वेरिएबल में एक्स आया तो माइनस अगर है तो ये ऐसा ग्राफ बनता है हर बार। तो तुम्हें इस ग्राफ को याद रखना है। बट ये ग्राफ तभी बनेगा जब क्या होगा, जब डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा, तब समझ आया। अगर डेंसिटी कांस्टेंट होता तो जैसे तुम पहले करते थे, बोलो इस पॉइंट का प्रेशर तुम डायरेक्ट क्या लिखते, पी नॉट माइनस रो जी एच लिख देते, खत्म हो जाता। पी नॉट माइनस रो जी एच लिख देते ना तो खत्म हो जाता क्वेश्चन। तो पी नॉट माइनस रो जी एच करते तो तुम्हारा आंसर, तुम्हें ए पॉइंट का प्रेशर मिल जाता है। ऐसा हम इसके पहले कर रहे थे, बट क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डेंसिटी अलग है इसलिए मुझे प्रेशर ग्रेडियंट का यूज़ करना पड़ा। क्लियर। तो दिस इज़ हाउ क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो ये तुम्हारा हमने आज के लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर में जितनी भी चीज़ें सीखी थी उसको हमने आज प्रैक्टिस किया है। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए
आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विज़िट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।